सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ज्योग्राफी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर। तो नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर, अब लेट मी टेल यू, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बिफोर वी डिस्कस विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 to 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है कि ज्योग्राफी का जो कि क्वेश्चन पेपर होता है, थ्योरी पोर्शन का बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो थ्योरी पोर्शन इज वेरी वेरी इजी, so you don't need to worry much about this, and scoring more than 95 plus in your geography it's not a big deal। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना है। ज्योग्राफी में जो स्टूडेंट्स न्यू है ना, जो स्टूडेंट्स ओल्ड स्टूडेंट्स थे उन्हें ऑलरेडी मैंने बहुत बार इन्फॉर्म कर रखा है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू नो वेरी गुड, इफ़ यू डोंट नो तो अच्छे तरीके से सुन लो कि कोई भी 5 चैप्टर्स पढ़कर आपको जाना है थ्योरी पोर्शंस के लिए। थ्योरी पोर्शंस जो है टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ के जाना है, बिकॉज जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में ऐसा नहीं होता है कि और सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसे कि क्वेश्चंस हो गया तो सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि क्वेश्चन 4 तक आपने किया वो कंपलसरी है, फिर क्वेश्चन 5 होता है और सारे सब्जेक्ट्स का बात हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ज्योग्राफी में क्या होता है कि इंडिविजुअली चैप्टर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सॉइल्स इन इंडिया का क्वेश्चन आएगा तो उसमें से और कोई चैप्टर्स मिक्स नहीं रहेगा, ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। कौन सा 5 चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करके जाना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सो दैट इज माय सजेशन। उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैं ट्राई करूंगी ऊपर आई बटन में लिंक प्रोवाइड करना। सो उस वीडियो को आप देख सकते हो, उसमें हमने डिस्कस किया है डिटेल में। इसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थ्योरी पोर्शन में ईजिली यू कैन स्कोर 50 मार्क्स का होता है थ्योरी पोर्शन, दैट इज योर पार्ट 2। सो वो 50 मार्क्स आप इजीली 50 में से 45 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ PYQs करके जाते हो। सो PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे ये पता लगता है ज्योग्राफी के लिए, बिकॉज PYQs से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलेगा। घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चंस हर बार आता है थ्योरी पोर्शन से। सो थ्योरी पोर्शंस के लिए लास्ट 10 ईयर्स करके जाओ, दैट वुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव एंड यू डोंट हैव टू टच योर बुक्स फॉर थ्योरी पोर्शन। बट अगर हम डिस्कस करें टोपोशीट एंड मैप पॉइंटिंग का, तो काफ़ी कुछ मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट फर्दर रिड्यूस सिलेबस जानना है कि क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है, तो वो सब आप वीडियोस देख सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है। एंड यस, इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs करना। एंड जिन स्टूडेंट्स ने 10 ईयर्स अभी तक ले लिया है, वेरी गुड। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, मैं एक बार और बोल रही हूँ, सारे वीडियोस में बोलती हूँ कि 10 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर्स ले लो। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 ईयर्स सारी वीडियोस में ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखती हूँ, बिकॉज जो कि 10 ईयर्स है, अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, जैसे कि टाइडल फॉरेस्ट या फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या मैक्सिमम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, आता है डेफिनेटली, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। यूजेस पढ़ना है, लाइक यूजेस ऑफ टीक is used for making expensive furniture, then Sundari trees, what are the uses, ये सब पढ़ना है। characteristics of tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, which forest is commercially most valuable and why? Well, so let's discuss with the questions. Question number 1 is, name the forest which grows on the windward slope of Western Ghats. So which forest grows on the windward slope of Western Ghats? It is tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest, it grows on the windward slope of Western Ghats. Next is, name the forest which is commercially most important or most valuable in India. So the forest which is commercially most valuable, it is tropical deciduous forest. Next question is question number 3. Give 2 reasons why tropical evergreen forest, they are difficult to exploit. Tropical evergreen forest जो है, why is it difficult to exploit? The reason for this is that tropical evergreen forests, they are very dense. Another reason which you can give is that tropical evergreen forests, they are not found in pure stands. They are found in mixed stands. Now the next question is, the furniture made from the wood of this tree is very expensive. So this is teak. The furniture which is made from teak, it is very expensive. Next is, name the trees that are used for making boats. So the trees which are used for making boats, it is Sundari trees. You must have studied all this. These are very very common questions जो कि बोर्ड एग्जाम्स में हर बार आता है, तो ये सारा क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है। एंड बिसाइड्स दिस PYQs कर लेना, दैट्स इनफ फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर थ्योरी पार्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैप पॉइंटिंग एंड योर टोपो शीट, रादर वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द थ्योरी पोर्शंस। नेक्स्ट इज, व्हाई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दे आर कमर्शियली मोस्ट वैल्यूएबल देन any other forest. So tropical deciduous forest, they are
Firstly, they are found in pure stands, and another thing is that they are not very dense, opposite of tropical evergreen forest. So this is the reason why tropical deciduous forests are more valuable as compared to any other forest. Moving ahead to the next question. Next question is, name the natural vegetation which is found in the delta of Ganga river. So the natural vegetation which is found in the delta. अगर कोई भी क्वेश्चन में डेल्टा दिया रहेगा तो वो नेचुरल वेजिटेशन वहाँ का क्या रहेगा? इट इज़ गोइंग टू बी टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट. आपको ये ध्यान में रखना है, दो चीज़ है. देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, वन इज डेल्टा एंड वन इज डेल्टा रीजन, अनदर इज डेक्कन प्लेट्यू. अगर कभी भी डेल्टा रीजन का बात किया जाएगा क्वेश्चन में तो आपको क्या लिखना है? टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट और लिटोरल फॉरेस्ट. देयर आर 3 नेम्स फॉर दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट. एंड इफ यू आर आस्क्ड अबाउट the Deccan, then you need to write Deccan Plateau का अगर क्वेश्चन होगा, so tropical desert forest. So for Deccan, it is tropical desert forest. Next is, name the forest which is found in the windward slope of Western Ghats. So windward slope of Western Ghats, इसमें होगा tropical evergreen forest. Do remember this and don't worry, इसका पूरा PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी. I'll post it in Instagram also. You can get access to all those. नेक्स्ट इज यूजेस. अब यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइडल फॉरेस्ट हो गया. अगर आपको पूछा जाता है कि गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइडल और लिटोरल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, सो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट यू कैन गिव. 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइडल फॉरेस्ट यू कैन गिव दैट दे आर फाउंड इन सॉल्टी वाटर and they are found in marshy areas also. And another thing which you can write is that you can give they have stilt like roots. Next is uses. So we were discussing regarding the uses. Uses में क्या क्या आएगा? First question is a soft and white timber which is used for making toys and matchboxes. So it will be simul. Simul is used for making matchboxes. Next is expensive furniture का अगर क्वेश्चन आएगा, so it is going to be teak. हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज अगर हैंडीक्राफ्ट्स का बारे में बात करेगा, इट हैज स्वीट स्मेल, अ स्वीट स्मेलिंग टिम्बर, तो इसका आंसर होगा सैंडलवुड, दैट इज योर चंदन. नेक्स्ट इज रीजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ये भी बोर्ड एग्जाम्स में सिलेबस के अंदर है तो डेफिनेटली आपको आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन. रीजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यू कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन. So ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. सो रीजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, डेफिनेटली यू कैन मेक योर ओन आंसर. इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, इट कीप्स अ चेक ऑन सॉइल इरोजन, इट प्रिवेंट्स फ्लड. तो ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो. डेफिनेटली आप 2 to 3 पॉइंट्स लिखना है, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया. मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर. एंड डोंट वरी, आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम दोनों में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ से यू विल गेट एन एक्सेस टू ऑल दिस नोट्स एंड ऑल. दिस वाज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.